सनातनी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाल ही में कल के दिन में आपने देखा होगा, बहुत सारी न्यूज़ वायरल हुई है, बहुत सारा देश में हंगामा हो रहा है कि रामदेव बाबा ने पतंजलि से कोरोना के लिए मेडिसिन निकाली है। और ये मेडिसिन कोरोना के लिए मतलब कोरोना किट नाम से है। और इस मेडिसिन का कीमत सिर्फ 535 रुपये है। और आप बताओ, जो एलोपैथी वाले इतने दिन से हंगामा कर रहे हैं, कोरोना महामारी के इतना बड़ा उसका नाम बना रहे हैं, इतना बड़ा इस चीज़ को बना रहे हैं कि लोगों को डरा रहे हैं, और इतना उन लोगों ने डराने के बाद, इतना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ख़राब करने के बाद, अगर कोई बंदा आयुर्वेद में उस चीज़ की दवाई बना लेता है, वो भी सस्ते में 535 रुपये में 1 महीने का डोज मिलेगा। मतलब 535 रुपये में पूरी कोरोना किट मिलेगी, 1 महीने का डोज मिलेगा। उसमें आप लोगों को 7 दिन में तो आप लोग कोरोना नेगेटिव हो सकते हैं। 7 दिन में आप लोग कोरोना नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप सोचिए, जो 535 में इलाज कर रहे हैं कोरोना का, 7 दिन में कोरोना नेगेटिव कर रहे हैं, तो इससे ना तो एलोपैथी को कुछ फ़ायदा होने वाला है, ना गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा होने। गवर्नमेंट का हालांकि होगा फ़ायदा, इसमें से भी टैक्स जाएगा। पतंजलि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो यहाँ से भी उसको जाएगा। मगर जितना एलोपैथी से जाएगा, शायद एलोपैथी में मैंने आप लोगों को बताया, पिछला ही वीडियो आप लोगों ने मेरा देखा, उस वीडियो में मैंने बताया है कि 50 से 60-70 हज़ार रुपये एक आदमी के इलाज के लिए खर्च होंगे 10 दिन के इलाज के लिए। और वो तो सिर्फ इंजेक्शन का खर्चा बताया आपको मैंने। अगर 10 दिन तक अगर आइसोलेशन में रखते हैं, अगर हॉस्पिटल में रखते हैं, तो उसका खर्चा कितना आएगा आप खुद अंदाज लगा सकते हो। अगर 60-70 हज़ार रुपये अगर इंजेक्शन के होने हैं, तो बाकी और 60-70 हज़ार जोड़ के देख लीजिए, 1.5-2 लाख रुपये आराम से लग सकते हैं। तो 1.5-2 लाख की जगह पे 535 रुपये में अगर एक बंदे का कोरोना ठीक हो रहा है, तो ये चीज़ वो लोग कैसे आगे बढ़ने दे सकते हैं, आप लोग खुद ही सोचो। तो इसीलिए अभी रामदेव बाबा ने उस चीज़ का ऐलान कर दिया है। आयुष मंत्रालय से भी उस चीज़ को नोटिस दी गई है कि आप इसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हो जब तक हम लोग इसकी छानबीन पूरी तरह से नहीं कर लेते। जैसे लीगली जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं किसी भी मेडिसिन को मार्केट में लाने के लिए, तो वो सारी चीज़ों को वो अभी पड़ताल करेगी और उसके बाद उस चीज़ को मतलब आपके सामने, हमारे सामने लाया जाएगा। और हालांकि ये सारी बातों के बीच में सब लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि हाँ कोरोना का कैसे दवाई हो सकता है, तो इम्यूनिटी बूस्टर है। अरे इम्यूनिटी बूस्टर क्या होता है आप लोग बताओ। इम्यूनिटी तो सबसे ज़रूरी होता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो हमें कोई भी बीमारी, कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज़ हो, कोई भी बड़ी बड़ी बीमारी देख लो, कोई भी बीमारी अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कैसे बीमारी हो सकती है। तो आप लोग ये कह रहे हो कि आपको कोरोना को मारना है। मैंने उनके तर्क सुने, तो आप लोगों को उस तर्क को बताता हूँ। उनका तर्क ये था कि आप ये बताओ कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है या कोरोना को मारने वाली दवाई है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से, जो वायरस हर बार अपना रंग बदलता है, अपना व्यवहार बदलता है, अगर जो वुहान से निकला था वो कोरोना आज हमारे पास नहीं है। हमारे इंडिया में जो है, हमारे शायद महाराष्ट्र में अलग हो सकता है, दिल्ली में अलग हो सकता है, हर जगह अलग हो सकता है। तो वो कोरोना अपना रंग बदल रहा है, तो उसको मारने की दवाई हम लोग नहीं बना सकते। कोई भी वैक्सीन नहीं बना सकता, एलोपैथी में तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती इस चीज़ की वैक्सीन कि कोरोना को मार सके। तो उनका तर्क ये है कि तुम कोरोना को मारोगे या इम्यूनिटी बिल्डअप करोगे। तो इम्यूनिटी बिल्डअप करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। अब अभी हम लोग एलोपैथी के मेडिसिन लेते हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी और लो हो जाती है। इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं होती, इम्यूनिटी लो होती है। तो इम्यूनिटी बिल्डअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कोरोना वायरस कितना भी मतलब बड़ा क्यों ना बन जाए, जैसे कि बोलते हैं कि हाँ ये एकदम हाई लेवल पे जाएगा कोरोना, तो इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा। फिर भी चलो, रामदेव बाबा जो पतंजलि के फाउंडर है, उन्होंने हाल ही में कहा है कि हम सोमवार के दिन ये मेडिसिन लॉन्च करने वाले हैं, 1 हफ्ते तक लगेंगे। और उनकी तो मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोगों ने सारी जो भी लीगल टर्म्स एंड कंडीशन है कि कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए, कोई भी दवाई बनाने के लिए, वो सारी हमने कंप्लीट की है। तो देखते हैं आगे। और आप लोग समझ सकते हैं मैं जो कहना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एलोपैथी वाले आयुर्वेद को हो या फिर होम्योपैथी को हो, किसी भी पैथी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब हम लोगों को एक बात बताओ, हमारे देश में आयुर्वेदा ने इतना बड़ा मतलब कदम उठाया कि कोरोना के लिए जो पूरी दुनिया
कोई उसके लिए वैक्सीन नहीं ढूंढ पा रही, कोई उसके लिए दवाई नहीं ढूंढ पा रही। सारे वैज्ञानिक, सारे साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े देशों के सारे लगे पड़े हैं, फिर भी वो लोग इस चीज़ का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ के लिए वैक्सीन नहीं ढूंढ पा रहे। मगर हमारे आयुर्वेदा ने इस चीज़ के लिए इलाज भी ढूंढा, बल्कि 535 रुपये में एक मरीज़ को पूरी तरह से ठीक करने का ऐलान भी किया। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? आप बताओ। हम लोगों को इस बात के लिए हमारे देश के जो पतंजलि फाउंडर है, जो पतंजलि है, उसने इतना बड़ा कदम उठाया, हम लोगों को उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, हम लोगों को उसको बढ़ावा देना चाहिए। अगर ये चीज़ हाँ, अभी भी आयुष मंत्रालय उस चीज़ पे जांच कर रहा है, बल्कि अगर ये चीज़ अगर सच है तो सोचो कि पूरी दुनिया हमारे मतलब दवाई के लिए हम लोगों से मांगेगी, हम लोग पूरी दुनिया को कोरोना के दवाई पहुंचाएंगे, तो हमारे अर्थव्यवस्था में भी कितना बड़ा मतलब असर पड़ेगा उस चीज़ से, आप लोग सोच सकते हो। मगर ये हमारे जो देश के लिबरल्स जो है, कम्युनिस्ट लोग हैं, जो अभी देखो जो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग एलोपैथी आने तक इंतज़ार करवाना चाहते थे हम लोगों को। एलोपैथी जब तक 1.5-2 लाख रुपए में एक पेशेंट को ठीक नहीं करते, तब तक वो लोग इंतज़ार करना चाहते थे। मगर बीच में ही आयुर्वेदा आ गया तो उन सबकी फाड़ के रख दी है। और अब आयुर्वेदा को वो कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे वो लोग कि इस मेडिसिन को पब्लिकली ना कर पाए, पब्लिक को ना मिले, और उनकी कोशिश सफल ना हो, ये मैं दुआ करता हूँ। और आप लोगों को इस चीज़ के लिए दुआ नहीं, इस चीज़ के लिए आप लोगों को भी साथ देना चाहिए। और चलो अभी आयुष मंत्रालय से क्या रिपोर्ट मिलती है, क्या कहते हैं ये लोग, ये तो अपने हमको किसी को पता नहीं है। फिर भी हम लोग इंतज़ार कर सकते हैं सोमवार तक। जैसे कि रामदेव बाबा ने कहा है कि सोमवार को मैं मेडिसिन लाऊंगा, तो लाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलो जो भी 535 में दवाई बनाई है रामदेव बाबा ने, वो सोमवार के दिन आ जाएगी, और उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों को वो मतलब मिलती है नहीं मिलती है। वैसे तो अभी तो हज़ारों लाखों लोग रामदेव बाबा के पीछे पड़े हुए हैं कि हमको पहले मेडिसिन दे दो, पहले मेडिसिन दे दो, जबकि रामदेव बाबा ने कहा है कि 1 हफ्ते में मैं मेडिसिन सबके लिए मतलब पब्लिकली कर दूँगा। तो तब तक हम लोगों को वेट करना है और उस मेडिसिन के नतीजे देखना है। अगर हम लोग सच में अगर इस चीज़ में सफल हुए हैं आयुर्वेदा में, हम लोग कोरोना को मात देने के लिए, तो हम लोग दुनिया की सुपर पावर भी बन सकते हैं आगे लाइफ में। मगर क्या करें, ये एलोपैथी वाले शायद ये सब होने नहीं देंगे। जो भी हमारी मंशा है, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हम आयुर्वेदा को आगे लाना चाहते हैं, ये चीज़ एलोपैथी कभी होने नहीं देगी, क्योंकि पूरी दुनिया में आज लीड कर रहा है एलोपैथी। हर चीज़ के लिए, कोई भी वायरस आता है, कोई भी फ्लू आता है, कोई भी चीज़ आती है, तो सबसे पहले लीड करने के लिए एलोपैथी होता है। वही उस चीज़ के लिए दवाई बनाता है, उस चीज़ की वैक्सीन बनाता है। लेकिन आप लोगों को बता दूँ कि ये जो दवाई बनी है, इसके बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये एकदम नेचुरल हर्ब से बने हुए हैं और औषधियाँ हैं, पूरे आयुर्वेद से बने हुए, तो इस चीज़ के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। कल आपको मैंने जो वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने वो इंजेक्शन के बारे में बताया था, रेमडेसिविर के बारे में, तो रेमडेसिविर के बारे में आपको बताया कि उसके मतलब बेनिफिट कम है, साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है और बेनिफिट ज़्यादा है। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। वैसे तो मैं लाइक सब्सक्राइब की भीख कभी मांगता नहीं, फिर भी अब मांग रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही कम मिलता है। मेरे वीडियोस में बहुत ही कम व्यूज़ होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियोस लोगों तक पहुंचे, लोगों तक मेरी बातें पहुंचे। अगर आप लोग नहीं उस चीज़ को लाइक करोगे, नहीं उस चीज़ को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मेरी बातें दुनिया तक कैसे पहुँचेंगी? तो आप लोगों को मेरा भी साथ देना चाहिए, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। जय श्री राम, हर हर महादेव।